हेलो, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए। किसके किसके तरफ बारिश हो रही है? ब्लॉग देखने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे बारिश हो रही है और कहाँ से आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आज का विषय है कि बहुत लोगों का पूछना भी है कि नवरात्र में 9 दिन माता जी को किस चीज़ का भोग लगाएं जिससे माता जी खुश रहें, हमारी पूजा सफल हो, माता जी माता जी का पूर्ण आशीर्वाद मिले। तो किस चीज़ का भोग लगाएं? तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि डेली नवरात्र में किस चीज़ का भोग लगाने से माता जी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यान दे के बारीकी से सुनिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, पहला दिन जो होता है वो शैलपुत्री माँ का होता है। आप सभी लोगों को पता है कि पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा आराधना की जाती है। शैलपुत्री माँ पहले दिन शैलपुत्री माँ के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तो इन्हें जो है शैलपुत्री माँ को घी पसंद है। देसी घी का भोग आप लोग ज़रूर लगाएं। देसी घी का भोग माता रानी को ज़रूर लगाएं। शैलपुत्री माता को देसी घी का भोग लगता है और माता रानी देसी घी के भोग से प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग जो है माता रानी को खुश करने के लिए बहुत छोटा छोटा सा उपाय है। आप लोग ध्यान में देख के अगर पूजा पाठ करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो देखिए, पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा होती है। इस दिन माता रानी को देसी घी पसंद है। आप जो भी फरारी भोग लगाते हैं उसके साथ देसी घी ज़रूर रखिए कटोरी में। और देखिए, तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दीजिएगा। तो देसी घी ज़रूर रखिए, ठीक है। शैलपुत्री माँ को दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है, आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा आराधना की जाती है। उनकी सभी लोग पूजा आराधना करते हैं अपने अपने घरों में। तो देखिए, ब्रह्मचारिणी माँ को चीनी, मिश्री, सफ़ेद मिठाई जैसे ये सब चीज़ें पसंद हैं। तो आप कोई भी भोग लगाएं उसके साथ मिश्री ज़रूर रखें। मिश्री ना हो तो चीनी रखें। चीनी ना हो तो अगर मिठाई मंगाई है सफ़ेद तो मिठाई का भोग लगा दीजिए। जो भी सफ़ेद ज़रूर लगाएं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन खीर, मेवात डाल के खीर ज़रूर बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। खीर आप चाहें तो चावल की भी बना सकते हैं और आप चाहें तो साबूदाने की भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन खीर ज़रूर लगाएं भोग। देखिए, अगर चावल की बनाएंगे तो पूरा परिवार जैसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लेगा। साबूदाने की लगाएंगे तो बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होता है साबूदाना। और अगर आप व्रत हैं तब तो ठीक है, आप खा लेंगे, नहीं तो फिर लोग मुंह बना बना के खाते हैं। साबूदाने की खीर मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत कम लोगों को पसंद आती है। तो इसलिए आप खीर चावल की बनाइए, उसमें मखाना, मेवा सब डालिए, बादाम, काजू जो भी जैसे पड़ता है सब डाल के खीर बनाइए और माँ चंद्रघंटा को समर्पित करिए। चौथे दिन कुष्मांडा जी की पूजा होती है। कुष्मांडा माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है और उनकी आराधना की जाती। सभी भक्त कुष्मांडा माँ के सामने अपने मन की मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलते हैं और विधि विधान से पूजन पाठ करते हैं। तो इस दिन देखिए, मालपुए का भोग लगता है। अच्छा, आप कहेंगे कि दीदी मालपुआ कोई खाता नहीं, तो देखिए 5 ही बनाइए, छोटा छोटा बनाइए और देसी घी का कोशिश करिए कि देसी घी का बनाएं। नहीं हो पा रहा है तो रिफाइंड बना दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि मालपुआ जो है वो देसी घी में छानें, ठीक है। तो मालपुआ माता रानी को बहुत ही पसंद है मालपुआ। अब देखिए, 5वें दिन जो है स्कंद माता की पूजा की जाती है। आप सभी लोगों को पता है स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा पाठ आराधना बड़े मन से और सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
तो स्कंद माता की पूजा वाले दिन स्कंद माता की पूजा करने के बाद फल का भोग लगाइए। फल में क्या रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी क्या है, केला, सेब और हो सके तो सीताफल। केला, सेब और सीताफल। उसके बाद कोई भी फल लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन केला, सेब और सीताफल ज़रूरी है। 5वें दिन स्कंद माता को फल का भोग ज़रूर लगाएं। 6वें दिन आप सभी लोगों को पता है कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को खुश करने के लिए, इस दिन माता रानी को खुश करने के लिए आप शहद और मीठे पान का भोग लगाएं। शहद और मीठे पान का, ठीक है, शहद का और मीठे पान का। और शहद का भोग लगाने के बाद आप कोई भी प्रसाद आप खुद ग्रहण करिए, ये नहीं कि फेंक देना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप प्रसाद भोग लगाते हैं उसको आप ग्रहण करिए, ठीक है। कात्यायनी माता की पूजा मतलब 6वें दिन होती है और इस दिन आप लोग जो है मीठे पान का भोग लगाएं और शहद का भोग लगाएं। शहद को तो चाहे तो आप बच्चे को दूध दे रहे हैं उसमें डाल दीजिए, या खुद अपने थोड़ा सा उसको लेके और पानी पी लीजिए। और पान जो है अगर आप नहीं खाते हैं, घर में कोई खाता हो उसको दे दीजिए। ऐसे करके भोग अपना ग्रहण कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए 7वें दिन आप सभी लोगों को पता है कि महाकाल रात्रि की पूजा होती है। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप महाकाल रात्रि माँ को अनार का भोग ज़रूर लगाएं। महाकाल रात्रि माँ जो है 7वें दिन महाकाल रात्रि माँ की पूजा पाठ होती है। इस दिन आप अनार का भोग ज़रूर लगाएं। आठवें दिन महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा आराधना तो सभी लोग करते हैं और महागौरी जो हैं धन, दौलत, पुत्र ये सब देती हैं। कहा जाता है, माना जाता है कि महागौरी सबकी आराधना को सुनती हैं। सभी भक्त उनसे जो मांगते हैं वो मिलता है। तो आप लोग महागौरी वाले दिन मतलब 8वें दिन आप लोग नारियल का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। अब नारियल में सूखा नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, तो आप लोग पानी वाला नारियल का प्रसाद चढ़ाएं, ठीक है। पानी वाले नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। माँ गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। कहा यही जाता है कि महागौरी जो होती हैं माता रानी, वो सबकी इच्छाएं सुनती हैं, सबका, और जिसको जो सही लगता है कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है वह ज़रूरत पूरी करती हैं। तो महागौरी की पूजा और पाठ मन लगा के करिए, ध्यान लगा के करिए, और आप जो है नारियल का भोग ज़रूर लगाइए। डेली आप जो भोग लगाते रहिए, लेकिन ये भोग खास हैं सभी माताओं के लिए। यह एक भोग खास है जिसको वो लोग पसंद करती हैं। 9वें दिन आप सभी लोगों को पता है कि सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। सिद्धिदात्री देवी की पूजा आराधना 9वें दिन की जाती है। तो इनके भोग में भी आप अनार ज़रूर लगाएं। इनके भी भोग में आप अनार और गुड़ भेली जिसे बोलते हैं, अनार और गुड़, अगर सूखा गुड़ भी है आपके घर तो गुड़ का भी लगा दीजिए, और नहीं तो अनार और गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। 9वें दिन सिद्धिदात्री माता वाले दिन 9वें दिन आप अनार और गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। यह भोग जो है माता लोगों के पसंद के हिसाब से है कि माता लोगों को क्या पसंद है, मान्यता यही है। तो मैं सोची आप लोगों को भी जानकारी मिले, आप लोग भी को भी समझ में आए कि क्या करना चाहिए, 9 दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो मैं अपना जो है एक वीडियो इस पे भी बना रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आए
तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वीडियो को ऐसे देते रहिए। मैं सुबह 7:30 से 8:30 लाइव आती हूँ और शाम को 4 से 5 लाइव आती हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग लाइव में जुड़ा करिए, प्यारा प्यारा कमेंट किया करिए और प्यारा प्यारा भजन सुना करिए। मेरा सुबह में ब्लॉग 6 से 7 के बीच में जाता है और शाम को भजन जाता है 2 से 3 के बीच में। आप लोग पूरा सुनिए, तभी अच्छा लगेगा आप लोगों को और तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ का फाउंडेशन नहीं है, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मत लगाइए। कहा जाता है ना कि मन चंगा त कठौती में गंगा। अगर आपके पास से सामान नहीं उपलब्ध है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी के आगे अगर आप सच्चे मन से बैठे हैं तो भी आपका बेड़ा पार होगा। लेकिन मैं सोची कि अगर उपलब्ध हो जाए तो लगा दिया जाए तो कोई बहुत वो नहीं है, तो यह आपके ऊपर है। अगर आपके पास सामान उपलब्ध है तो आप ज़रूर लगाएं, नहीं उपलब्ध है तो आप हाथ जोड़ के अपना पूजा पाठ आराधना करिए, उससे भी माता रानी खुश होती हैं। माँ तो माँ है, माँ तो भक्त का हर चीज़ जानती हैं। माँ से बढ़ के कोई क्या जानेगा। पूजा पहले दिन करिए तो हाथ जोड़ के बोलिए कि हे माता रानी, मैं 9 दिन तक आपका कलश रख रही हूँ, 9 दिन तक पूजा पाठ करूँगी, और हे माता रानी मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, आप दिमाग दीजिएगा, बुद्धि दीजिएगा, और आपको जो भी पूजा में लेना है आप स्वयं मुझसे मंगवा लीजिएगा। तो देखिए, माता रानी को जो चाहिए रहेगा वो ज़रूर आप जुटा लेंगी, आपसे पूरा हो जाएगा। 9वें दिन जब विदाई कर रही हैं तो आप माता रानी के पास हाथ जोड़ के बैठिए, हे माता रानी हमसे जो गलती हुई हो उसे माफ़ करिएगा, और मतलब हम नादान हैं, अज्ञान हैं, जो भी हम पूजा पाठ किए हैं अगर मेरे में जो टूटी हुआ है व्रत में, पूजा में, पाठ में, उसे आप माफ़ करिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। तो माता रानी माफ़ भी करती। माँ तो माँ है भाई, माँ ही तो माफ़ करती है, माँ बाप ही तो माफ़ करते हैं, और माफ़ कौन करता है। और तो पूरा रिश्ता ऐसा है कि कभी न कभी बदला लेने के लिए तैयार रहता है। सही बात है ना। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी बड़ों को प्रणाम। राधे राधे।